नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मनप्रीत स्टडी हब में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया पोस्ट जीडीएस रिक्रूटमेंट 2026 के बारे में, जिसमें आने वाली हैं 28,000 से ज़्यादा वैकेंसीज। अगर आप 10वीं पास हैं और नौकरी का सपना देख रहे हैं, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। इस में आपको कोई किसी भी तरह का एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता और ये जो आपको जॉब मिलेगी वो आपकी 10th की मार्कशीट की मेरिट के बेस पर होगी। तो चलिए वीडियो को देखते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि इसका ओवरव्यू क्या है। तो ये जो वैकेंसीज है वो इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट की तरफ से है। और नेक्स्ट इसकी पोस्ट नेम की बात करें तो वो ग्रामीण डाक सेवक की वैकेंसीज हैं। साथ में ब्रांच में पोस्ट मास्टर एंड असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर है। एंड इसकी पोस्ट की बात करें तो वो 28,000 के ज़्यादा है। और जो इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 10th पास है। और अगर इसकी एज लिमिट की बात करें तो वो है 18 से 40 साल। और जो भी रिलैक्सेशन होगा वो आपको आपकी कास्ट कैटेगरी के हिसाब से मिलेगा वो। नेक्स्ट है कि इसको लास्ट डेट क्या है इसके अप्लाई करने के लिए। तो इसके अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट है 14 फरवरी 2026। और इसका अप्लाई करने का मोड क्या होगा वो आप ऑनलाइन मोड होगा इसमें। और जो लोकेशन है इसकी जॉब की वो ऑल इंडिया में है। और हम बात करेंगे कि पोस्ट कैटेगरी क्या है, तो वो है इंडियन पोस्ट जीडीएस जॉब 2026। और नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इम्पोर्टेंट डेट्स क्या है। तो जो स्टार्टिंग डेट है तो वो है 31 जनवरी 2026। और अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो 14 जनवरी 2026 है। और फीस पेमेंट करने की लास्ट डेट है 16 फरवरी। और एप्लीकेशन सबमिशन लास्ट डेट है 16 फरवरी। और करेक्शन जो विंडो होगी वो 18 से 19 फरवरी को ओपन होगी। और जो इसकी मेरिट लिस्ट है वो आपको बाद में बता दी जाएगी जब सभी फॉर्म फिल होंगे। तो उसके बाद एक मेरिट लिस्ट बनेगी, उसके बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। और नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशन फीस की बात करें तो वो जनरल ओबीसी के लिए है 100 रुपये। और SC ST या फिर फिजिकल हैंडीकैप के लिए है 0 रुपये। और अगर कोई भी फीमेल है वो किसी भी कैटेगरी से है तो आपको कोई भी फीस पे करने की ज़रूरत नहीं होगी। और इसके पेमेंट मोड के देखें तो वो है ऑनलाइन। जैसे आपको डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड या फिर इंटरनेट बैंकिंग कैश क्रेडिट मोबाइल वॉलेट इस तरह के आप इसकी पेमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एज लिमिट क्या है। तो आपको minimum qualification is 10th standard and the applicant should have studied the local language। तो जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो 10 पास है। और इसके साथ ही आपको लोकल लैंग्वेज का टेस्ट आपको क्लियर करना पड़ेगा। और जो इसकी एज लिमिट है वो 18 से 40 साल है। और जो ओबीसी कैटेगरी के लिए मैक्सिमम एज लिमिट है वो 43 ईयर है। और जो SC कैटेगरी के लिए वो मैक्सिमम एज लिमिट 45 ईयर है। अगर हम सैलरी की बात करें तो जो ब्रांच पोस्ट मास्टर है उसकी सैलरी है 12,000 से 29,380। और जो असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर या फिर डाक सेवक है उसकी सैलरी है वो 10,000 से 24,470 है। और इसी के साथ आपको बहुत सारे अलाउंसेस मिलेंगे। सो नेक्स्ट इसका है कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले आपको जो भी आप फॉर्म फिल करेंगे उसके 10th की जो मार्कशीट होगी उसके बेस में मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। तो उसके बाद
आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और जिसमें आपको 10th की मार्कशीट, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, सिग्नेचर, और अगर आपके SC/ST हैं तो आपको अपना कैटेगरी, जो भी है जाति सर्टिफिकेट, वो आपको देना पड़ेगा। उसके बाद आपको मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो सब नेक्स्ट है कि आप इसे अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले अप्लाई करने के लिए आपको इंडिया पोस्ट .gov.in पर जाना पड़ेगा। वहाँ पे आपको लॉगिन रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी, एंड देन आपको फिल दी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा, एंड जो भी आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होंगे तो वो आपको डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने पड़ेंगे। देन आपको अपनी फीस पे करनी पड़ेगी, अगर आप जनरल या फिर किसी और कैटेगरी से हैं जिसमें आपको फीस पे करनी पड़ेगी, और SC/ST के लिए और वुमेन्स के लिए तो नहीं होगी। और उसके बाद आपको क्लिक ऑन दी सबमिट करना पड़ेगा, एंड आपको जो भी फॉर्म होगा तो आपको उसके PDF प्रिंट कर सकते हैं, या फिर आप ना PDF की कॉपी सेव कर सकते हैं, ताकि आपको उसके फ्यूचर में आप उसका इस्तेमाल कर सकें अगर रिक्वायर हो। सो इसी के साथ ही थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।